हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री जी स्टडी पॉइंट में। हमारा टॉपिक चल रहा था लाभ एंड हानि, तो हमने उसको लास्ट वाली क्लास में देखा था। आज हम देखते हैं हमारा एक और न्यू टॉपिक जो हमारे आता है लाभ हानि पे बेस है, वो होता है बट्टा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि बट्टा होता क्या है। अब बट्टा जानने के पहले हमें देखना होगा, एक होता है इसमें अंकित मूल्य, जिसे हम बोलते हैं मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस क्या होती है? जो भी हम सामान खरीदते हैं उस पे जो प्राइस लिखी हुई होती है उसे बोलते हैं हम अंकित मूल्य। सेकंड होता है विक्रय मूल्य, जो अभी हमने लाभ और हानि में देखा था। विक्रय मूल्य जिस पे हम सेलिंग प्राइस, जिस पे हम वस्तु को बेचते हैं। अब जो बट्टा होगा वो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर होगा। जो बट्टा होगा हमारे पास वो होगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि जो अंकित मूल्य पे डिस्काउंट जो दिया जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य पे जो हमारे पास जो मार्क प्राइस होती है, मार्क प्राइस से जैसे हमने ले लिया, मार्क प्राइस लिखी हुई है हमारे 500 रुपये, लेकिन हम बेच रहे हैं उसको 400 रुपये में, तो यहाँ पे जो बट्टा है वो आया हमारे पास 100 रुपये का। यानी कि जो अंकित मूल्य होता है जिस पे हमारी उस पे कोई भी वस्तु है उस पे जो प्राइस लिखी हुई है और जो प्राइस जिस पे हम बेचते हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाता है हमारे बट्टा। और बट्टा में कि परसेंटेज जो बट्टा होगा फिर वो होगा हमारे पास 100/500 इंटू 100। यानी कि जो हमारा इस पे जो बट्टा गया है, जो भी चीज़ थी हमारे 500 रुपये, उसका अंकित मूल्य था 400 रुपये में, उसको बेचा तो 100 रुपये का बट्टा कटा। तो जो आया है वो हमारे पास जो 20% जो आएगा, इतना बट्टा हमारा उस चीज़ पर कटा है। अब बट्टा का एक्चुअली फॉर्म जो होता है कि किसी वस्तु का जो निर्धारित मूल्य है, उस जो निर्धारित मूल्य क्या हुआ है उससे कम में बेचना जो होता है वो कहलाता है हमारा बट्टा का। यानी कि उसे हम बोलते हैं कि वो जो होता है वो बट्टा होता है, बट्टा होगा या फिर वो होगा हमारे लिए छूट। किसी भी चीज़ पर लिखा होता है कहीं पर भी कि 10% की भारी छूट। तो ये जो 10% है ये क्या है? ये जो हमारे पास जो उसने मार्क प्राइस की हुई है, जो उस पर दिया हुआ डिस्काउंट होगा, जो विक्रय मूल्य आएगा उसका। तो बट्टा हो गया अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हमने एक एग्जांपल भी देखा कि किसी चीज़ पे लिखा हुआ है उसका मार्क प्राइस जो अंकित मूल्य है वो लिखा हुआ है 500 रुपये, पर वो दुकानदार उसे बेचता है 400 रुपये में। तो जो अंकित मूल्य है और जो विक्रय मूल्य है जिसे बेचा जा रहा है, उन दोनों का डिफरेंस होता है हमारे पास बट्टा। अब ये देख लिया हमने बट्टा क्या होता है। अब इसके बाद में हमारा हमने देख लिया अंकित मूल्य भी क्या होता है और विक्रय मूल्य भी क्या होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके ऊपर जो अब हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। बट्टा निकालने का फॉर्मूला अभी हमने देखा था कि बट्टा इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। और अगर हमें बट्टा परसेंट निकालना हो या बट्टा दर ओब्लिक प्रतिशत बट्टा निकालना है, तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा उसके लिए हम निकालेंगे इसको बट्टा अपॉन अंकित मूल्य इंटू 100। यानी कि जो ये वाला जो पार्ट है इसमें से जो हमारा बट्टा आएगा वो आएगा यहाँ पर, और जो अंकित मूल्य लिखकर इंटू 100 करके हमने यहाँ से निकालेंगे बट्टा दर या फिर प्रतिशत बट्टा। सेकंड है विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम अंकित मूल्य में से अगर बट्टा माइनस कर देते हैं तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाता है। और हमसे पूछता है वो बट्टा, और अगर बट्टा पूछता है और उसमें दी हुई है उसने हमें बट्टा दर, तो उसके लिए अंकित मूल्य इंटू बट्टा दर अपॉन 100 करेंगे। जैसे उसने दिया 500 रुपये का, उसने अंकित मूल्य दिया हुआ है 20% की, उसने बट्टा दर दी हुई है अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 100 रुपीज़। तो यहाँ पे जो बट्टा आया हमारे पास वो आया 100 रुपीज़। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन होते हैं। अब अंकित मूल्य पूछता है, जब अंकित मूल्य पूछेगा तो बट्टा प्लस विक्रय मूल्य हो जाएगा। बट अगर उसने बट्टा की दर दी हुई है तो बट्टा हमारे पास यहाँ पे जो अगर बट्टा इंटू 100 अपॉन बट्टा दर, इससे हमें निकालना है अंकित मूल्य। हमने यहाँ से बट्टा निकाला था 100 रुपये, और इंटू 100 अपॉन बट्टा दर कितनी हमारे पास 20, तो 20 से जाएगा 5 टाइम्स, यानी कि 500 रुपीज़ हमारे पास जो
यहाँ पे ये मार्क प्राइस होता है, तो मार्क प्राइस आ गई हमारे पास 500 रुपये। तो इस तरीके से हम बट्टा दर, बट्टा एक तो निकालते हैं हम बट्टा को, एक विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और बट्टा दर, इस तरीके से हम इनको सोल्व करते हैं। तो हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा सेशन का पार्ट। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में कि 80 रुपये अंकित मूल्य छाते को 68 रुपये में बेच दिया जाता है। तो यहाँ से जो हमारे 80 रुपये जो आएगा, ये आएगा हमारे पास मार्क प्राइस एमपी जो है 80 रुपये, और यहाँ से हमारे पास एसपी आ रहा है 68 रुपीज़, 68 रुपीज़। अब हमें पूछा है कि उसमें छूट की दर, यानी कि वो जो डिस्काउंट पूछ रहा है, जो बट्टा होता है वो पूछ रहा है। तो हमने देखा था कि बट्टा बराबर एम पी माइनस एस पी, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो हम निकालेंगे। और ये पूछ रहा है हमें छूट की दर, यानी कि परसेंटेज दर, परसेंटेज छूट पूछ रहा है हमसे। तो हम सबसे पहले इसमें से निकालते हैं बट्टा जो हमारी होती है एक छूट निकालेंगे, बराबर 80 माइनस 68, तो इक्वल टू आता है 12। तो जो हमारे पास जो बट्टा आया है इसका वो बट्टा है हमारे पास 12 रुपये। अब वो पूछ रहा है परसेंटेज बट्टा निकालना है। तो परसेंटेज बट्टा निकालने के लिए हमने देखा था कि जो हमारा बट्टा आएगा, बट्टा अपॉन मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य इंटू 100, 0 से 0, इसको हम काटते हैं 2 से, ये जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, यानी कि जो हमारा बट्टा परसेंट आएगा वो आएगा हमारे पास 15% का। ये तो हुआ हमारा एक तरीका जिसमें हम पहले बट्टा निकालेंगे, फिर उससे बट्टा निकाल के उसका बट्टा दर निकालेंगे। हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 80 माइनस 68 अपॉन 80 इंटू 100, एम पी माइनस एस पी अपॉन एम पी इंटू 100, 12 अपॉन 80 इंटू 100, 0 से 0, 4 से काटेंगे 3 टाइम्स, 4 टाइम 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 15%। तो हम इतना बड़ा करने से अच्छा है इसको शॉर्ट में कर देंगे। दोनों का जो हमने अलग अलग निकाले थे वो सारा एक साथ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सिंपल सोल्व हो सकता है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। दो उत्तरोत्तर लाभ 20% और 10% के समतुल्य, यहाँ पे होगा हमारे पास समतुल्य लाभ कितना होगा। अब हमें इस टाइप का अगर हमारे कहीं भी क्वेश्चन आता है समतुल्य वगैरह इस तरीके से पूछता है दो तरह, तो हमारे पास होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। यहाँ पे हमें दोनों ही लाभ दिए हुए हैं, दोनों उत्तरोत्तर लाभ दिए हुए हैं, तो इसका मतलब कहीं भी माइनस नहीं आएगा। अगर प्लस माइनस आता तो हमारे वहाँ पे हानि होनी होती है। अब यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे क्योंकि हमारे पास दोनों ही जो दिए हुए हैं प्रॉफिट वो लाभ में जो प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो इसलिए प्लस आएगा। अगर लॉस दिया होता तो माइनस आता। तो x की वैल्यू 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 बाई 100, 00 से 00 के 30 प्लस 2, यानी कि जो यहाँ पे इसके समतुल्य प्रॉफिट आएगा वो आएगा हमारे पास 32 रुपीज़। हम इस ऊपर वाले क्वेश्चन को एक बार वापस देख लेते हैं कि 80 रुपये के अंकित मूल्य, जो 80 रुपये का हमें दिया हुआ है यहाँ पे 80 रुपये का अंकित मूल्य, यानी कि 80 रुपये का, तो यहाँ से हमारे पास एमपी आ रहा है 80 रुपये और एसपी दिया हुआ है इन्होंने 68। तो जब ये दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है तो हम इससे निकालेंगे बट्टा निकालेंगे। तो बट्टे के लिए 80 माइनस 68 करेंगे, 80 माइनस 68 करते 12। तो परसेंट यहाँ पे अगर हमेशा पूछता है छूट की दर, यानी कि वो पूछ रहा है परसेंटेज छूट, तो परसेंटेज छूट या परसेंटेज बट्टा 12 बट्टे हमेशा 80 नीचे आएगा क्योंकि यह है हमारा एमपी, मार्क प्राइस इंटू 100, कैंसिल आउट करेंगे तो 15% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 60% व 10% क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। दो वैल्यू दी है 60% और 10% क्रमिक बट्टों का। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था, उसमें देखा था हमने दो लाभ दिए हुए थे और समतुल्य लाभ पूछा था उसने। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था उसके लिए x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। अगर हम सोचते हैं कि यहाँ पर अगर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं या ये वाली अप्रोच जो है हमारी ये यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन हमारा सिंपल तरीके से सोल्व हो जाएगा। बट अगर हम ये वाला अप्रोच अप्लाई करते हैं तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा है बट्टा दिया हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। जब भी अगर हमें समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है, समतुल्य बट्टा, तो हमेशा हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज में आएगा समतुल्य बट्टे के लिए, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन। 60 प्लस 10 माइनस 60 इंटू 10 बाई 100,
डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 70 माइनस 6 इक्वल टू हो गया हमारे पास 64%। तो ये जो क्रमिक समतुल्य जो बट्टा आएगा वो आएगा हमारे पास 64%। ये तो हुआ हमारे पास एक फर्स्ट मेथड जिसको हमने देखा है इस फॉर्मूले के उससे। तो इसमें मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ कि x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, इस फॉर्मूले से हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया हमारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला इसका जो मेथड है सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड में क्या होगा कि हम इसको टोटल मानते हैं हम 100। 100 मानने पे पहला बट्टा दिया हुआ है 100 माइनस 60 एंड सेकंड बट्टा दिया हुआ है 100 माइनस 10 अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला हम यूज में लेंगे इसमें। 100 में से टोटल जो ये बट्टा दिया हुआ है ये टोटल अगर 100 में से जाएगा तो हमारे पास दोनों का समतुल्य बट्टा आ जाता है। तो 100 माइनस 40 इंटू 90 बाई 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 100 माइनस 36 इक्वल टू 64% बट्टा। जो समतुल्य बट्टा आएगा वो आएगा हमारे पास 64%। ये हुआ हमारा सेकंड वाला मेथड। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक और मेथड यूज में ले सकते हैं। अब वो वाला मेथड होगा हमारे पास, उसको सोल्व करने के लिए लिखेंगे हम सबसे पहले थर्ड मेथड के लिए। थर्ड मेथड हमने लिया फर्स्ट बट्टा 60, फर्स्ट बट्टा लिया हमने यहाँ पे 60। अब 60 प्लस 100 माइनस 60 बाई 100 इंटू 10, ये हमारा एक थर्ड वाला जो मेथड है वो इस तरीके से सोल्व होगा। उसमें सबसे पहले लिखा हमने फर्स्ट बट्टा प्लस लगाया 100 माइनस फर्स्ट बट्टा अपॉन 100 इंटू सेकेंड बट्टा। सोल्व करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 60 प्लस 40 बाई 10, जीरो से जीरो कैंसिल, 60 प्लस 4 इक्वल टू आ गया हमारे पास 64%। तो हमारे पास ये तीन मेथड हुए। फर्स्ट मेथड में हमने फॉर्मूला लगाया x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। हम सेकेंड वाले के लिए भी फॉर्मूला बना सकते हैं 100 माइनस 100 माइनस एक्स इंटू 100 माइनस वाई अपॉन 100। ये वाला हमारा सेकंड के लिए फॉर्मूला हुआ। और जो थर्ड वाला मेथड है उसके लिए हम लगाएंगे x प्लस 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू वाई। ये हमारा थर्ड वाले के लिए फॉर्मूला। तो इस तीनों में से तीनों ही फॉर्मूले सिंपल है और तीनों से हमारे क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाते हैं। तो जैसा मेथड अप्लाई हो वैसा हम क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तीनों मेथड ही सही है। क्वेश्चन दिया है 30%, 20% और 10% बट्टों के समतुल्य बट्टा ज्ञात करना। अभी हमने हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था 2 बट्टों का जो समतुल्य बट्टा ज्ञात करना था। अब यहाँ पे दिया हुआ है 3 बट्टे दिए हैं, उनके समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। हमें बताया कि 3 बट्टों के लिए या तो हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या तो फर्स्ट 2 बट्टे निकालें। सबसे पहले फर्स्ट 2 बट्टे किस तरीके से कि इसको x मान लिया, इसको y मान रखा है हमने, इसको z मान रखा है। तो x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100 कर लें या तो इससे होगा 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20 बाई 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 50 माइनस 6 इक्वल टू हो गया हमारे पास 44%। तो एक वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 44%, एक्स और वाई के समतुल्य बट्टा। अब ये आ चुका है एक्स एंड वाई वाला समतुल्य बट्टा। अब हमें निकालना है एक्स वाई और जेड का। तो एक्स और वाई का ही आ गया, तो एक्स एंड वाई एंड जेड के लिए निकालेंगे। तो 44 को हम यहाँ पे एक्स पुटअप कर लेंगे प्लस 10 माइनस 44 इंटू 10 बाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 44 प्लस 10 हो गया 54 माइनस 4.4। तो यहाँ से हम क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे तो मिलता है 0.6, यहाँ पे 39 और आगे मिलता है 49, यानी कि जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा इसका 49.6%। जो इन तीनों के जो समतुल्य बट्टा होगा वो आएगा हमारे पास 49 पॉइंट समथिंग। अब जो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई है तीनों की, वो तीनों की वैल्यू आई है 49.6%। तो दोनों का बट्टा ये निकाला, फिर लास्ट बाद के दोनों का बट्टा ये निकाला, यानी कि सबसे पहले इन दोनों का बट्टा निकालेंगे। इन दोनों का बट्टा जो निकलेगा उससे हम इन दोनों का बट्टा इसके साथ फिर बट्टा निकाल लेंगे, यानी कि x एंड y का बट्टा निकालेंगे। इन दोनों का जो बट्टा आएगा उसका बट्टा हम z के साथ निकालेंगे। तो या तो इस तरीके से हम 2 प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, या फिर हमारे पास एक सिंगल अप्रोच, इसका अप्रोच भी होती है। एक सिंगल अप्रोच ये है हमारे पास कि हमारे पास तीनों बट्टे दिए हुए हैं। अब तीनों बट्टों को लिख करके हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 100 माइनस 100 इंटू 100 माइनस एक्स बाई 100 इंटू 100 माइनस वाई बाई 100 और 100 माइनस जेड बाई 100।
ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि इन तीनों के जो समतुल्य बट्टा निकालेंगे उसके लिए। तो यहाँ से हमने देख लिया था x30 y20 z10 है, तो 100 माइनस 100 इंटू, यहाँ से मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, 100 माइनस 30 लिखूँगा तो 70/100 इंटू 100 माइनस 20 यानी कि 80/100 इंटू 100 माइनस जेड यानी कि 90/100। ये हो गया, 3 जीरो तो हमारे पास डायरेक्ट कैंसिल आउट होगी और ये 2 जीरो हमारे पास 100 से कैंसिल आउट हो चुकी है। तो 100 माइनस, अब इनको हम इंटू करेंगे तो हमारे पास इंटू करेंगे तो आएंगे 8 नाम 72, 72 7 450 यानी कि 504 आएगा, अपोन में 10 यानी कि 50.4। तब 100 माइनस 50.4 करेंगे तो 49.6% हमारे पास जो समतुल्य बट्टा आएगा इसका वो आएगा 49.6। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए दो मेथड है, या तो हम इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके कर लें, एक्स और वाई का अलग हो जाएगा, फिर एक्स वाई का जो अलग निकाला उसको हमने मान लिया कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स और जेड का एक अलग हो जाएगा। तो उस तरीके से जो लास्ट में वैल्यू आएगी 49.6%, तो ये इसके समतुल्य बट्टा आ जाएगा। और सेकंड में, ये तो हुआ हमारा फर्स्ट मेथड, ये हुआ हमारा सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड में क्या है, सेकंड मेथड में हमारे पास है टोटल जो बट्टा होगा वो 100 में होगा और जो इन तीनों के जो समतुल्य बट्टा आएगा वो 100 में से ही माइनस होगा, जब भी जाकर के हमारे पास समतुल्य बट्टा आएगा। और जो भी बट्टे दिए हुए हैं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर एक जो रेट दिए उसमें से माइनस होगा। तो हमने यहाँ पे एक पुटअप कर लिया 100, तो 100 में से माइनस होते गए और परसेंटेज दिया हुआ यानी कि दर दी हुई तो इसलिए 100, तो 100 में से, और यहाँ पे हमने जो 100 लिखा है ये भी हमारे पास एक बट्टा माना, हमने टोटल माना हुआ है कि इतने में से है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को तो इससे हमारा आंसर आएगा 49.6। तो हम कोई सा भी मेथड यूज में ले सकते हैं, या तो ये वाला मेथड या ये वाला। बस इस वाले मेथड में हमारी थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है कि 8 इंटू 7 इंटू 9 करेंगे, 7 8 9, फिर उसको माइनस करेंगे। या तो ये वैसे इतना ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, 8 नाम 72 इंटू 7 तो 504 हो गया, तो 504 अपोन में 10 है तो 15.4। तो इस, या तो इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे या फिर इस तरीके से सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है राम ने एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी, यदि इसके अंकित मूल्य पर 20% के बट्टे के बाद एक और 10% का बट्टा लगा हुआ है। दो बट्टे दिए हमें, 10% का बट्टा और 20% का बट्टा, और जो हमारे पास यहाँ पे दिया 360, ये 360 हमारे लिए तो हुआ सीपी, लेकिन सामने वाले ने जो बेचा है तो अंकित मूल्य उसी का ही निकालना है हमें, तो उसके लिए वो होगा एसपी। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, एसपी इक्वल टू एमपी माइनस, अब यहाँ पे हमें दी हुई है बट्टों की दर, तो अब जब यहाँ पे हमें बट्टों की दर दी हुई है तो एमपी इंटू 100 माइनस एक्स बाई 100 इंटू 100 माइनस वाई बाई 100। अभी हमने जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन देखा था 3 बट्टों वाला, उसमें भी यही था, एम पी इंटू 100 माइनस एक्स बाई 100, उसमें लेकिन समतुल्य बट्टा पूछा था। अगर इसमें भी हमसे समतुल्य बट्टा पूछता तो यहाँ पे 100 में से इसको माइनस कर देते तो हमारे समतुल्य। तो एस पी की वैल्यू दी है हमें 360 इक्वल टू एम पी की वैल्यू हमें एक याद करनी है, और यहाँ पे दिया हुआ है पहला बट्टा दिया हुआ है 20 अपॉन 100 इंटू 100, सेकेंड बट्टा दिया हुआ है 10 का अपॉन 100, तो 360 इक्वल टू एम पी इंटू 80/100 इंटू 90/100। तो 00 से 00 तो कैंसिल आउट होगी, 9 से जाएगा हमारा है 40 टाइम्स, 8 से जाएगा ये 5 टाइम्स, तो एम पी की वैल्यू आएगी 5 इंटू 100 इक्वल टू 500। जो उसके लिए जो अंकित मूल्य आएगा, अंकित मूल्य वो आएगा 500 रुपये। हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू दी है, एक बट्टा दिया 20% का, सेकंड बट्टा दिया हमें 10%। हमारे पास फॉर्मूला में पता था कि हमने देखा था कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू जो हमें दर दी हुई है उसके लिए उसका अपॉन 100। तो हमने फॉर्मूला लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला था एस पी इक्वल टू एम पी इंटू 100 माइनस एक्स बाई 100 इंटू 100 माइनस वाई बाई 100। तो इससे हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब हमारे पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने के एक और मेथड होता है, उससे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब उससे किस तरह होगा वो भी हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दो बट्टे दिए हैं 20% और 10% के। अब इसके समतुल्य बट्टा निकाल लेते हैं, 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10/100, 00 से 00 कैंसिल आउट, 30 माइनस 2 यानी कि 28% का एक समतुल्य बट्टा आ चुका है। और हमें यहाँ पे निकालना है उसका अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए हमने यहाँ पे देखा था कि जो घड़ी का अंकित मूल्य लिखेंगे हम यहाँ पे, अंकित मूल्य को मैं यहाँ पे डायरेक्ट एमपी लिख देता हूँ। एमपी पे उसने डिस्काउंट दिया 28/100, तो 28 को यहाँ पे हम लिखेंगे 100 माइनस 28
इक्वल टू 360। अब एम पी इंटू 100 - 28 होगा हमारे पास 272/100 इक्वल टू 360। 360 10 टाइम्स ये जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, तो यहाँ से एम पी की वैल्यू आएगी हमारे पास 500 रुपीज़। या तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि जो दो बट्टे दिए हमारे पास 20% और 10% का, उसके एक समतुल्य बट्टा निकालेंगे हम यहाँ पे, समतुल्य बट्टा हमने यहाँ से निकाला उसका एक समतुल्य बट्टा। अब समतुल्य बट्टा निकालने के बाद में हमने उस समतुल्य बट्टा जो निकाला उसको जो मार्क प्राइस है उसमें से हमने वो बट्टे को माइनस कर दिया, तो उससे आ गया हमारे पास 360। हमारे पास फॉर्मूला यही होता है कि जो हमारे पास मार्क प्राइस है उसमें से हम जो बट्टा होता है तो 100 माइनस बट्टा मान लिया x/100 इंटू वो आ जाता है हमारे पास SP। तो हमने 100 में से माइनस कर दिया और अपॉन 100 इक्वल टू आ गया हमारे पास SP। तो मार्क प्राइस में से जो बट्टा जाना था वो बट्टा जा करके हमारे पास आ गया SP, तो इससे मार्क प्राइस आ गया हमारे 500 रुपीज़। तो कोई से भी हम मेथड से कर सकते हैं, या तो ये वाला मेथड भी सही है और ये वाला मेथड भी सही है, जैसा आपको सही लगे उस मेथड से आप प्रेफर करना, दोनों अप्रोच सही है। देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, श्याम ने एक मशीन 343 रुपये में खरीदी, वह इस पर कितना मूल्य अंकित करे कि 30% के छूट के बाद भी वह 20% का उसमें प्रॉफिट कमा सके। 343 रुपये खरीददार अंकित कितना करे कि 30% छूट के बाद भी 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है CP। अब CP की वैल्यू दी है हमें 343। अब प्रॉफिट दिया हुआ है हमें यहाँ से 20% का प्रॉफिट दिया। अब यहाँ से हम निकालेंगे हमारा SP। तो हमारे पास जो SP था उसका फॉर्मूला होता है SP इक्वल टू CP इंटू प्रॉफिट है 100 प्लस P/100। अगर प्रॉफिट है तो 100 इंटू प्लस P/100। तो CP की वैल्यू दी हुई है हमें 343 इंटू 20 यानी कि 120/100। प्रॉफिट दिया हुआ है 120/100। 343 जीरो से जीरो कैंसिल आउट, जब सोल्व करेंगे 4116। तो जो हमारे पास SP की वैल्यू आएगी वो आएगी 411.6 रुपीज़। ये हमारे पास आई। जब SP की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो हम मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। मार्क प्राइस बराबर SP मार्क प्राइस इंटू हमें दिया हुआ है यहाँ पे छूट, यानी कि 100 माइनस x/100 इक्वल टू दिया हुआ है SP। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एक जिससे हम यहाँ से मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। अब मार्क प्राइस तो हमें निकालना है, तो मार्क प्राइस को हम MP इंटू 100 माइनस 30/100, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 30% की छूट, इक्वल टू SP की वैल्यू यहाँ से निकाल ली थी हमने 411.6। तो पॉइंट हटाया 10, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, MP इंटू 70/10 इंटू 4116। 4116 जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो चुकी थी, 1 जीरो भी कैंसिल। 7 से हम इसको काटते हैं तो 7 से 7 5 जा 35, रिमेनिंग 6। तो 8 7 जा 56, रिमेनिंग 5, 8 7 जा 56। तो जो हमारे पास मार्क प्राइस आएगी वो आएगी 588 रुपीज़। अब इस क्वेश्चन को हम एक बार वापस देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है CP और प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 20%। CP दिया हुआ 343, तो इससे निकालना हमें सबसे पहले SP, क्योंकि हमें पता है जो हमारा मार्क प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला है वो MP इंटू 100 माइनस जो दिया हुआ है छूट अपॉन 100 इक्वल टू SP। तो ये हमारा मार्क प्राइस निकालने का फॉर्मूला है। इसका मतलब हमें जो यहाँ से सबसे पहले वैल्यू निकालनी होगी वो निकालनी होगी SP की, विक्रय मूल्य की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हमें पास फॉर्मूला होता है SP बराबर CP इंटू अगर प्रॉफिट दिया हो तो 100 प्लस P/100। तो इससे 343, तो इससे SP आया 411.6। तो ये वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देंगे, हमारे जो MP निकालने का फॉर्मूला है, तो उससे हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा 588 रुपीज़। अगर हमारा ये क्वेश्चन हम इसको इस एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन एक तो पहली चीज़ तो ये लेंदी हो चुका होगा और उसके बाद में टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हमारे पास टाइम वहाँ पे एग्जाम में ऑलरेडी ही कुछ कम होता है। तो हम इसको सोल्व करने के लिए एक दूसरा मेथड यूज़ में लेते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है CP की वैल्यू, CP की वैल्यू दी हुई है, तो हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखते हैं हम यहाँ पे कि MP इक्वल टू CP इंटू 100 माइनस, अब यहाँ पे दो वैल्यू दी गई हुई है, हमें 30% की छूट दी हुई है और 20% का हमें प्रॉफिट भी दिया हुआ है। अब जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो लिखेंगे हम 100 प्लस A, प्रॉफिट को मान लेते हैं यहाँ पे Y, प्रॉफिट को मान लेते हैं हम A और छूट को मान लेते हैं हम X। 100 प्लस A और 100 माइनस X, ये हमारा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक फॉर्मूला है जिससे हम क्वेश्चन को चुटकी में ही सोल्व कर सकते हैं आसानी से।
तो सी पी इंटू 100 प्लस ए अपॉन 100 माइनस एक्स। तो क्वेश्चन तो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं 343 इंटू 100 प्लस 20 और 100 माइनस 30। तो 343 इंटू 120 अपॉन 70, 0 से 0 कैंसिल आउट हो चुका है हमारा। अब 7 से इसको काटेंगे, 7 चौक 28, 9 सत्ते 63, तो 49 इंटू 12। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 108 8 10 48 58, तो इससे जो हमारे पास जो MP की वैल्यू आएगी, MP की वैल्यू 588। तो या तो हम क्वेश्चन को जो हमने किया था SP की वैल्यू अलग से निकाल करके सोल्व करके SP की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, तो उसको मार्क प्राइस में रख देंगे तो मार्क प्राइस की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। या फिर हमारे पास जो सेकंड मेथड है उसमें मार्क प्राइस निकालने के लिए CP इंटू 100 प्लस जो प्रॉफिट हुआ है वो अपॉन 100 माइनस जो डिस्काउंट दिया हुआ है, तो उससे सोल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन उससे भी जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो ये वाला जो मेथड है हमारे पास, ये वाला मेथड सबसे सिंपल और शॉर्ट मेथड है। तो हम अगर इसी वाले मेथड से हमारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये वाली जो अप्रोच है वो सबसे ज़्यादा सही रहेगी। क्वेश्चन को हम काफ़ी जल्दी सोल्व कर लेंगे, उससे हमारा टाइम रिमेनिंग बच जाएगा, जिससे हम बाकी के और क्वेश्चन भी सोल्व कर पाएंगे। और अगर हम ज़्यादा शॉर्ट से शॉर्ट मेथड यूज़ में लेंगे और हमारी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो हमारा जो क्वेश्चन है वो काफ़ी जल्दी सोल्व होगा और हमारे पास टाइम रिमेनिंग होगा, जिससे हम और बाकी के जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे वो अटेम्प्ट कर पाएंगे।